ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, जहाँ पे ना सिर्फ सेहान अब दूसरी शादी करने वाला है बल्कि गाजी यूसुफ भी अपने इंजाम को पहुंचने वाला है। सेहान की लाइफ अब मामूल पे आना तो शुरू हो गई थी। उसके जख्म भर चुके थे और उसका जिस्म पहले की तरह हो चुका था, लेकिन उसका दिल अभी एलिफ के नाम पर ही धड़केगा। वो हर रात एलिफ की तस्वीरें उठाएगा, अपने सीने से लगाएगा, उससे बातें करेगा और उसे बार बार कहेगा कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। की आंखों के सामने वही एलिफ का चेहरा होगा, वही उसकी आंखें, वही उसकी हंसी, वही उसके मजाक और आखिरी दिनों में उसके लिए दुआएं मांगना और उससे छुप छुप के रोना। सेहान कोई चीज़ भी बुलाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सेहान की हालत देखकर गाजी यूसुफ भी अंदर से टूटता जा रहा है। अब उसको भी यकीन हो गया है कि मेरे बेटे सेहान ने पहली बार किसी से सच्ची मोहब्बत की है। अब वो कोशिश कर रहा है कि सेहान इस सब से बाहर आ सके, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और फिर गाजी यूसुफ एक ऐसा फैसला करता है जिसके बाद वो उसको यकीन होता है कि सेहान मुकम्मल तौर पर एलिफ को भूल जाएगा, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि उसके इस फैसले से सेहान की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आने वाली है। और अगर आप भी जानते हैं कि सेहान क्या करने वाला है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो ज़रूर। गाजी यूसुफ जब सेहान को पागलों की ये हरकतें करते हुए देखता है तो उसको यकीन हो जाता है कि अगर चंद दिन और अगर वो ऐसे ही करता रहा तो वो यकीनन पागल हो जाएगा। इसलिए अगले ही दिन गाजी यूसुफ ये फैसला करता है कि सेहान को अमेरिका भेज देता है। सेहान अमेरिका चला तो जाता है, लेकिन वहाँ भी जाके उसकी तबीयत बिल्कुल भी संभल नहीं रही होती। वो उसी तरह एलिफ को पुकारता है, उसको सोचता है, अगर किसी लड़की की उसको आवाज़ आ जाती है तो वहीं रुक जाता है, अगर कोई लड़की दूर से उसको नज़र आ जाती है तो वो रुक कर देखना शुरू हो जाता है कि कहीं मेरी एलिफ आगे पीछे ही ना हो। और फिर एक दिन ऐसा वाक़या पेश आता है जो इसकी ज़िंदगी को हला कर रख देता है। अब एक दिन सेहान असबे मामूल रोड पे कहीं जा रहा था और हाथ में काफ़ी का कप लिए काफ़ी इंजॉय कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र पड़ेगी ये एक लड़की के ऊपर, जिसे देखकर उसके हाथ कांपने लगेंगे, उसके हाथ से काफ़ी नीचे गिर जाएगी। और जब वो दोबारा गौर करेगा तो उसको बिल्कुल एलिफ जैसी लड़की नज़र आएगी। वो दौड़कर उसके पीछे जाएगा, पागलों की तरह उसका पीछा करेगा और फिर उसके करीब जाते ही उसको आवाज़ देगा एलिफ। ये सुनकर लड़की ये चौंक जाएगी और सेहान उसके पास कहेगा कि एलिफ तुम अभी जिंदा हो, तुम मुझे छोड़कर यहाँ। जब लड़की के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर उसे एलिफ पुकारेगा तो लड़की पहले तो हैरान हो जाएगी और फिर गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए उसे कहेगी कि मैं एलिफ नहीं हूँ, जिस पर सेहान थोड़ी देर हो जाएगा और फिर सोचेगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुना है। और फिर उससे दोबारा जब पूछेगा तो उस पर एलिफ की वो लड़की जो एलिफ जैसी उसको नजर आ रही है वो उसे कहेगी कि मैं एलिफ नहीं हूँ बल्कि मैं एलिफ की जोड़वा बहन हूँ। आप मुझे ये जरा बताइए कि आपने मेरी बहन कहाँ छोड़ी है, उसके साथ क्या किया है और वो आज आपके साथ। ये बात सुनते ही सेहान खामोश हो जाएगा, जैसे अल्फाज उसके गले में अटक गए हों। और फिर दूसरे ही लम्हे वो उसको कहेगा कि एलिफ इस दुनिया में नहीं रहेगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगेगा। ये बात सुनकर एलिफ की बहन फूट फूट कर रोने लगेगी, वो जमीन पर गिर जाएगी और चीख चीख कर कहेगी कि मेरी बहन को क्या हुआ, वो इतनी जल्दी। सेहान पहली बार किसी के सामने इतना टूटेगा, किसी के सामने अपना दर्द, अपनी बेबसी बयान करेगा और उसे कहेगा कि मैं एलिफ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, मुझे नहीं पता ये सब कैसे। वक्त गुजरता जाएगा और आने वाली एक साथ में हमें ये भी दिखाया जाएगा कि अब सेहान जो है वो एलिफ की बहन से मिलना शुरू कर देगा। पहले तो वो सिर्फ अपने दुख दर्द मिटाने के लिए अपने बीवी की याद में उससे मिलने जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद उसे उस एलिफ की बहन से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एलिफ की बहन को भी ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि शायद सेहान उससे मोहब्बत करने लगा। सेहान एलिफ की बहन को कहेगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं तुम्हें हमेशा ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। यानी कि वो जो जो बातें एलिफ से किया करता था वही बातें उसकी बहन से करेगा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। इस तरह की बातें जब वो एलिफ की बहन से करेगा तो एलिफ की बहन तो उसके लिए नरम होना शुरू हो जाएगी। और लेकिन जब उसे याद आएगा कि यही मेरी बहन का शौहर है, मैं इसे कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ, मैं इसकी ज़िंदगी में कैसे आ सकती हूँ, इसलिए वो उसे साफ साफ कह देती है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम आज भी तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स है वो मेरी बहन के एलिफ के लिए है और ये कैसे हो सकता है कि मैं उसकी जगह ले लूँ, मैं अपनी बहन की जगह कभी भी नहीं ले सकती। और ये सब उसे कह के वहां से चली जाती है और एक दफा फिर सेहान टूट जाएगा। अब औरंगजेब को ये लगने लगा था कि उस एलिफ की बहन जो है वो उसके करीब होने लगी है सेहान के और वो फ़ौरन उसको प्रपोज कर देगा। अब एलिफ की बहन उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि वो कभी भी सेहान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। इसलिए जब उसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो ये बात जब सेहान को पहुंचती है तो सेहान फिर टूट जाएगा। लेकिन औरंगजेब जो है वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए बार बार एलिफ की बहन को सेहान के खिलाफ करेगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी बहन के इसके घर थी और तुम्हारी बहन के साथ इसने पता नहीं क्या किया है, तुम इससे दूर हो, ये बहुत खतरनाक
اب اصل کھیل اگلی ایک ساتھ میں سٹارٹ ہوگا جہاں پہ سیحان واپس پاکستان آ جائے گا اور وہیں خاموش رہے گا، بالکل بدلا ہوا نہیں ہوگا، اور غازی یوسف کو یہ بات کہیں بھی ہضم نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بیٹے سے جب پوچھتا ہے تو اس طرح سیحان ساری حقیقت اپنے باپ کو بتا دے گا، اور جب غازی کو یہ پتا چلے گا کہ ایلف کی کوئی بہن، اس کی جوڑواں بہن بالکل اس کی شکل کی جیسی ہے، تو وہ کہے گا کسی بھی صورت میں سیحان اور اس کی شادی کروا کے اس کو اپنی بیٹی بنا دوں گا، اور شاید میرے گناہوں کا کفارہ بھی یہی ہے۔ اور وہ ایلف کی بہن کو کال کرے گا اور اسے کہے گا کہ تم فوراً پاکستان آ جاؤ، اور تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، تم جو مانگو گی تمہیں دوں گا، بس تم میری بیٹی کی زندگی میں آ جاؤ۔ پہلے تو ایلف کی بہن خاموش رہے گی، لیکن اس کے بعد وہ سوچے گی کہ بدلہ لینا ہی صحیح، وہ بدلہ لینے کے لیے ہاں کر دے گی۔ وہ سوچے گی کہ انہوں نے میری بہن کے ساتھ برا کیا ہے تو میں بھی اس سیحان کے ساتھ اب برا کروں گی، اس لیے وہ کہیں نہ کہیں تیار ہو جائے گی پاکستان آ کر سیحان سے شادی کرنے کے۔ اب ایلف کی بہن پاکستان تو آ جاتی ہے، لیکن وہ یہ طے کرتی ہے کہ وہ سیحان کو سب کچھ صاف صاف بتا دے گی۔ وہ اسے بتا دے گی کہ وہ اورنگزیب کے ساتھ نکاح کرنا جا رہی ہے۔ یہ بات جب وہ سیحان کو بتاتی ہے، سیحان پھر سے دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، اور غازی یوسف اسے جب اسپتال میں لے کے جاتا ہے، ڈاکٹر صاف کہتے ہیں اگر اس کو ذہنی سکون نہ ملا تو یہ پھر سے یہ جس کے لیے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ بے ہوش اسپتال میں پڑا ہوگا، ادھر غازی یوسف الہام کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہے گا کہ تم میرے بیٹے کو بچا سکتی ہو، تم میرے بیٹے کو بچا لو، اور پھر اس طرح الہام تھوڑی سی نرم پڑنا شروع ہو جائے گی، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں محبت، نفرت، بدلہ اور قسمت سب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب آنے والی ایک ساتھ میں بتایا جائے گا کیا الہام اور سیحان کی شادی ہوگی یا پھر کہانی کوئی نیا رخ لے گی۔ آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے؟ کیا سیحان کو دوسری شادی کر لینی چاہیے یا پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے ہی ہمارے اس چینل کا اصل حسن ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔